गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर एक नया दिन शुरू हो गया है और आज के दिन के साथ ही एक नया व्लॉग भी बनेगा। तो आज जो नॉर्मल वर्क है, रेगुलर वर्क है, उसके साथ साथ वो भी काम करते जाएंगे और साथ साथ इस व्लॉग में ऐड करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट वर्क है ना, जो मैंने आज प्लान करा है, वो है एलोवेरा ऑयल बनाना। तो एक एलोवेरा ऑयल मैं बनाऊंगी और अभी तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू बॉईल हो गए हैं और अब बाकी का वर्क करने के लिए जा रही हूँ मैं। तो एक तरफ आ रही है मंदिर के घंटी बजने की आवाज़, हस्बैंड बैठ गए हैं पूजा करने, और एक तरफ आ रही है किचन के बर्तनों की आवाज़। तो मोस्टली सुबह इंडियन फैमिलीज़ में ना ऐसे ही साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगे। हाँ, एक बच्चों का साउंड ज़रूर उसमें ऐड हो जाता है और वो हमारे घर में भी होता है। और इन सभी आवाज़ों के साथ सुबह का काम शुरू हो जाता है और फिर कैसे कामों में सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सब कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है सभी लेडीज़ का यही हाल होगा कि उन्हें टाइम निकालना इस लॉकडाउन में भी मुश्किल होता होगा, क्योंकि सारा दिन घर, बच्चे, अपना काम, घर का काम, इन सब चीज़ों में टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरी भी सुबह शुरू हुई है और अब बना रही हूँ आटा गूंद के रख रही हूँ। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी ये आटा गूंद दिया है, एक साइड तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। आलू उबल गए हैं, उनकी स्टीम भी निकल रही है। तो बस आटा गूंदने के तुरंत बाद थोड़ी देर आटे को रेस्ट होने के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद आलू को छील कर उसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो यही मेथड है आलू के पराठे बनाने का। कई लोग आलू के पराठों में प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड करते हैं, लेकिन बच्चों को ना हरी मिर्च पसंद नहीं आती और प्याज के पराठे वो सेपरेटली खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए जब हमारे यहाँ आलू के पराठे बनते हैं तो वो सिर्फ़ आलू के पराठे ही होते हैं, उसमें प्याज ऐड नहीं होते। तो ये जो स्पाइसेस है ना, जैसे कि अदरक है, कच्ची हल्दी है, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आप अगर अपने फूड में इसको रखेंगे तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, और आप सभी ये बात जानते हैं। तो बस मैं भी वही करती हूँ। अदरक, लहसुन हमारे यहाँ फूड में थोड़ा बहुत हम ज़रूर इसको ऐड कर लेते हैं और इसको इस तरह से ग्रेट करके डालते हैं तो इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने ये जो आलू मैश किए हैं इसमें डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखा धनिया, अदरक ग्रेट की हुई, नमक और थोड़ा सा डाला है जीरा, और थोड़ी सी अजवाइन इसमें डाली है। अजवाइन फिर वही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो इंडियन स्पाइसेस है ना, आधे स्पाइसेस तो मेडिसिन का काम करते हैं। तो अगर आप इन्हें रेगुलर में यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली। तो आप ज़रूर इन्हें इस्तेमाल में रखिए। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, हल्का स्पाइस का फूड हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी आप जैसा पसंद करते हैं आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो अब मैंने ये आटे का पेड़ा लेकर उसमें आलू फिल कर लिए हैं। और पंजाबी फैमिलीज़ में ना थोड़े से जो स्टफ्ड पराठे हैं वो अच्छे खासे स्टफ्ड होते हैं, मीन्स अच्छे भारी पराठे बनते हैं। तो ऐसा ही आलू का पराठा मैंने बनाया है। बहुत लोग इसके ऊपर खूब सारा देसी घी लगा के खाते हैं, बट हम लोग वैसे नहीं खाते। हम नॉर्मल जो एडिएबल ऑयल होता है वो ऐड कर लेते हैं। आप वाइट बटर फ्रेश बना हुआ उसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने तैयार कर दिया है। और अब सबसे पहले, जैसे कि हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है, भगवान जी को भोग लगाया है तन्वी ने, और पूजा करके फिर सबने इन पराठों का जो है एंजॉय किया है ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट फिनिश होते ही, घर के बाकी काम फिनिश होते ही दिमाग में आने लगता है कि अब क्या बनेगा लंच में। तो लंच की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ ना पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, रायता और चपाती। तो भिंडी की सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ।
तो ये क्या है कि 3 टाइम का फूड मेन्यू ना हमारे माइंड में सुबह ही आना स्टार्ट हो जाता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा। और जैसे ही लंच का जो वर्क फिनिश होता है उसके बाद क्या होता है, वही किचन की क्लीनिंग पूरी आपको फिर से करनी है, बर्तन फिर से सेट करने हैं। तो ये एक ना ऐसे साइकिल से चलती रहती है, एक रूटीन सा चलता रहता है। जब कई बार मैं घर में होती हूँ तो मैं इस बात को सोचती हूँ कि जब हम लोग वर्किंग रहते हैं तब भी ये सारे काम होते हैं, और जब हम घर में होते हैं तब भी ये सारे काम होते हैं। तो कई बार जब सोचो कि अभी घर में रहने के बाद भी ना हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो मतलब कंपैरिजन करने में ये लगता ही नहीं कि यार घर में रह के थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम अपने लिए निकाल लें। अब जैसे कि आज मैं घर में हूँ तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि रिफ़िल कर लें बॉक्सेस को जो खाली हो चुके हैं, और जो ग्रोसरी अंदर रखी है उसको निकाल के अच्छे से सेट कर लें। तो आफ्टरनून के बाद 3 बजे के बाद का टाइम इसी में चला गया सारा। बस सारे कंटेनर्स जो भी खाली हो रहे थे उनको भर के रखा और किचन को क्लीन किया, इसी में 4 बज गए। अब मैंने ये आपको ना पहले भी बताया था कि जब दालें आप रखें तो उसके अंदर एक एक लौंग डाल के रख दें, तो उससे क्या होता है, बारिश का सीज़न हो चाहे कैसा भी सीज़न हो, दालों में कीड़ा नहीं लगता। स्पेशली जो होल पल्सेस होती हैं जैसे कि मूंग साबुत या काली मसूर, जो साबुत दालें होती हैं, उनमें तो आप ये टिप ज़रूर अपनाएं। 100% आपकी दालें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, ये ना जैसे स्नैक्स हम बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स ला के रखते हैं, तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए भुने हुए चने लाना। तो भुने हुए चने पहले हम लोग खाया करते थे, बट अब भी ये उतने ही हेल्दी हैं। तो इन्हें लाके आप एक ऐसे कंटेनर में रखिए जो बच्चों की रेंज में हों, और बच्चों को जब भी भूख लगे उन्हें सामने ये दिखे, और चाहे वो ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ही खाएं, पर इसे खाएं। और बस इसके बाद जो मैंने काम प्लान किया था एलोवेरा ऑयल बनाना, उसके लिए मैंने अपने घर में से ही ये एलोवेरा को लिया, एलोवेरा की 2 लीव्स ली, और देखिए कितना पल्पी और ग्रीन ये एलोवेरा है। इसको अच्छे से लेकर 2 लीव्स मैंने ली, क्योंकि वैसे तो थोड़ा सा ही ऑयल बनाना है, बट एलोवेरा की क्वांटिटी ऑयल के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। तो एलोवेरा लेकर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद इसकी साइड की ये जो कांटे हैं ये इनको मैंने निकाल लिया नाइफ़ से इस तरह से। आप चाहें तो अंदर से एलोवेरा का पल्प भी निकाल सकते हैं, बट उसके बिना भी काम चल सकता है। तो मैंने बस एलोवेरा को इस तरह से काट लिया, थोड़ी बड़ी बड़ी इसकी 1-1 इंच की ये इस तरह से काट लिया है मैंने इसको। और देखिए बहुत अच्छा पल्प है इसके अंदर। तो काटने के बाद जो बेस ऑयल मैंने लिया है, बेस ऑयल के लिए हमेशा कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है, तो कोकोनट ऑयल ही मैंने यहाँ पर लिया है, और इसको एक पैन में मैंने सिम पे गर्म किया है। कोई भी आप ऑयल बनाएं तो हमेशा सिम पर बनाएं, कम आंच पर बनाएं। उससे क्या होता है कि जो भी आप ऑयल बना रहे हैं उसका सारा सत्व जो है वो ऑयल में अच्छे से आ जाता है। तो इस तरह से मैंने एलोवेरा को कोकोनट ऑयल में डाल दिया, और उसको सिम पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। और आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये एलोवेरा जो है बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाता। जिस तरह से हम लहसुन का तेल बनाते हैं ना, तो लहसुन बिल्कुल काला हो जाता है जलकर उसमें, तो उसी तरह से आपको ये एलोवेरा ऑयल भी बनाना है। तो आप देखिए कैसे धीरे धीरे एलोवेरा इसमें अपना कलर छोड़ रहा है, और लाइट ग्रीन कलर इसका आ रहा है। तो ऐसे ही लगातार इसे चलाते रहिए और पकाते रहिए। अब देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है एलोवेरा, और इसको फिर पकाने के बाद भी 10 से 15 मिनट आप इसी के अंदर छोड़ दीजिए, जब तक कि ये ऑयल जो है वो थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटी छोटी ये जो ऑयल है, होम रेमेडीज़ हैं, अगर हम घर पर प्रिपेयर करके रख लेते हैं ना, तो एक तो टाइम बहुत हमारा क्रिएटिवली स्पेंड होता है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं,
और प्लस जो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ होती है ना, उसको यूज़ करने का मज़ा ही अलग होता है। मार्केट में हालांकि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ कुछ भी हो, चाहे वो पिकल्स हों, चटनी हो, ये ऑयल हो या होममेड फेस पैक हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों, उनको यूज़ करने का अलग ही मज़ा है। तो ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है ऑयल को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाया मैंने एलोवेरा ऑयल, और यकीन मानिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है हेयर के लिए, स्किन के लिए। अगर कहीं बर्न हो, रैशेज़ हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये ऑयल अच्छा लगा होगा। इसे ट्राई ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद बस मैंने घर के एक दो काम निपटाए, लाइक वो जो कल नीम लीव्स मैंने निकाली थी उनको प्लांट्स में ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि वैसे भी ड्राई लीव्स जो हैं वो कंपोस्ट बनाने में यूज़ होती है। तो सेपरेटली कंपोस्ट तो मैंने नहीं बनाया, बट ट्राई ज़रूर करूँगी, सोच रखा है। तो अभी तो फ़िलहाल उन नीम लीव्स को क्रश करके ऐसे ही गमलों में डाल दिया।